इंट्राडे ट्रेडिंग। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके महीने की काफी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसे किस तरह से करना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफी आसान होता है, तो हम आज वही समझने वाले हैं और इसे हम अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, मैं आपको अपने मोबाइल से ही इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूँ आज, और आपके सामने ही लाइव प्रोसेस दिखाने। दोस्तों, हमने हमारा जो ग्रो अकाउंट है जो ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो ग्रो का अकाउंट होता है उसका जो इंटरफेस है हमारे सामने देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का जो शेयर है वो किस तरह से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर हम चाहें तो एड मनी के थ्रू काफ़ी और एड भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर आप ऐड करने चाहो तो आप यहाँ पर 500, 5000, 5 लाख जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर 500 ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद 500 पहले था इसमें और 500 हो चुका है, तो यहाँ पर एटलीस्ट हमारा 1000 यहाँ पर अपना जो रुपया है जो हो चुका है। डीमेट अकाउंट में अपने को यहाँ पर 1000 रुपये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर किसी को और ज़रूरत हो या फिर किसी का जो शेयर है वो ज़्यादा का है तो आप यहाँ पर और भी अमाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर 1000 में ही आपको यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हमें 1000 के अंडर में किस तरह से यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो खरीदना है। तो यहाँ पर चलते हैं। चलने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रो अकाउंट होता है वो खुद ही यहाँ पर दिखाता है कि फ़िलहाल टुडे कौन कौन से जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे रन कर रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर जैसे कि एंजेला लाइट ट्रेंड से जो वो काफ़ी अच्छे रन कर रही है, और कुछ ऐसे भी हैं जो नेगेटिव में जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो वो सारा यहाँ पर आपको जो एनालिटिक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसके डैशबोर्ड पर ही। और अगर आप यहाँ पर कुछ सर्च भी करना चाहते हो जैसे कि टाटा या फिर रिलायंस, जो भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहो तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो। रिलायंस का हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर जो ग्रो अकाउंट है वो खुद भी यहाँ पर कुछ शेयर से जो दिखाता है उनके यहाँ पर दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वन मोबाइल जो सिस्टम है वो फिलहाल 457 का है, और इसका जो रेट है वो धीरे धीरे यहाँ पर इसका जो चार्ट ग्राफ है वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि यहाँ पर ये नेगेटिव में चल रही है। अगर हम इसका शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी अपनी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर लिखनी होगी, और चाहे तो हम इसे मार्केट प्राइस पर ख़रीद सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। यानी कि वो फ़िलहाल जो जिस रेट में चल रहा है जैसे कि वो 457 में है, तो 457 से अगर हम उसको कम से ख़रीदना चाहें तो हम यहाँ पर अपनी लिमिट लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा पे ख़रीदना चाहो अपने हिसाब से तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने क्या है कि हमारे पास में 1000 रुपये है और एक जो हमारा ट्रेड है उसकी जो रेट है वो यहाँ पर 457 है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 ही यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ पर 2 रखते हैं, और हम इसको मार्केट प्राइस पर भी कर सकते हैं या फिर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको 10 लेते हैं तो 10 हमारे पास में यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास में जो अकाउंट में जो रुपये हैं वो बहुत ही कम है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, और इसके नीचे लिखा हुआ है एड मार्केट, यानी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम इसे जिस रेट पर जो फिलहाल मार्केट में इसका चल रहा है हम उस पर भी इसे परचेज कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही याद रहे कि अगर आप आपको इसको एनालिसिस करके ही खरीदना है, ये नहीं कि आप इसको मार्केट प्राइस पर खरीद लो। हो सकता है उस टाइम पर वो इसका पीक चल रहा हो और कुछ आप उसी टाइम पर इसे खरीद लें, तो क्या होता है कि जब इसका पीक चल रहा होता है तो कुछ टाइम बाद ये आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि ये गिरने वाला है, तो यहाँ पर अगर आप इसको पीक पर खरीदते हो तो पीक पर खरीदने से आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको जो लिमिट है वो लिमिट यहाँ पर लगा देते हैं 455, यानी कि 456 चल रहा था, 455 पर हम इसे खरीदेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 1 रुपये इसको कम कर दिया है। यानी कि वो जैसे ही 455 आएगा 456 से घट करके 457 से घट करके तो हम इसको यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो फिलहाल हम इसको एड मार्केट पर रख देते हैं, और रखने के बाद यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है स्टॉक अंडर वॉच बाय वॉच लिस्ट में वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करके बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पर हमारी जो वॉच लिस्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है कि किस तरह से जो इसकी जो रेट है वो यहाँ पर पॉजिटिव में जा रही है या फिर इसके नेगेटिव में जा रही है। तो हम इसको यहाँ से
देखते रहते हैं वॉच लिस्ट में कि जब ये पॉजिटिव में जाएगा तो हम इसे सेल कर देंगे, और अगर ये ज़्यादा नेगेटिव में जाता है और हमें यहाँ पर किसी तरह का कोई लॉस भी नहीं उठाना है ज़्यादा, तो हम यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हैं। तो लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसकी जो एनालिटिक्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसका ग्राफ वगैरह भी देख सकते हैं, और ये किस टाइम पर ये पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो हम यहाँ पर इसका लिमिट भी लगा सकते हैं। साथ ही फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर ₹1 पॉजिटिव में है, तो अभी हम इसे अगर बाय करना चाहे, एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए हमें वापस इसी तरह से जो इसकी जो क्वांटिटीज़ है यहाँ पर हमें जो क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पर हमें लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर OTNSC में यहाँ पर आप क्वांटिटी लिख देते हैं जितनी भी हमें यहाँ पर सेल करनी है। साथ ही अगर हमें इसे एट मार्केट पर सेल करना है तो एट मार्केट पर कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हमने बाय पर किया था कि हम इसे कम पर खरीद सकते हैं, तो ऐसे ही हम इसे जो एट मार्केट की जगह यहाँ पर लिमिट लगा करके हम इसे ज़्यादा पर भी बेच सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पर अपने को फ़ायदा देखने को मिले। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 461। अगर मैं 461 पे इसे बेचता हूँ तो यहाँ पर 457 पे फिलहाल जो चल रहा है वो यहाँ पर जैसे ये 3 से 4 रुपये बढ़ जाता है, तो हमें यहाँ पर 3 से 4 रुपये का बेनिफिट मिलता है एक ही ट्रेड पर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं करना है। फिलहाल हम इसको डायरेक्ट ही एट मार्केट पर सेल कर सकते हैं, और सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमें यहाँ पर सेल पर क्लिक करना पड़ता है और सेल ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल यहाँ पर जो हमें कितना इसमें बेनिफिट हुआ, कितना इसमें लॉस हुआ, वो कंप्लीट डिटेल भी हम इसमें हमारे यहाँ पर जो शेयर्स है वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ₹1 का फ़ायदा हुआ था या ₹1 का लॉस हुआ था। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है कि बहुत ही कम हमने शेयर्स खरीदे हैं, तो यहाँ पर हमें जो फ़ायदा और लॉस है वो बहुत ही कम होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग रहने वाली है। यहाँ पर आप अच्छे से जो ग्राफ है और जो शेयर मार्केटिंग है उसको अच्छे से समझ सकते हो, कैंडल्स को भी अच्छे से समझ सकते हो। तो आपको चाहिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले